छत्तीसगढ़ राज्य के वित्त मंत्री माननीय ओपी चौधरी जी कल भिलाई के रुंगटा कॉलेज में एक कार्यक्रम में शरीक हुए। Please welcome our guest with a huge round of applause. Distinguished guests and aspiring entrepreneurs, I am Dr. Rijo Roy, your host for Chess 25. We are नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज आप तक छत्तीसगढ़। रुंगटा कॉलेज के कॉलेज में शरीक होकर उन्होंने छात्रों के बीच और प्रबंधन के बीच क्या कुछ अपने उद्घोषण में कहा। व्यस्त कार्यक्रम होने के बावजूद भी मंत्री महोदय इस रुंगटा कॉलेज द्वारा आयोजित बिजनेस के पर्पज से आयोजित कार्यक्रम में शरीक हुए। सॉरी, वेलकम इन छत्तीसगढ़ में। सर यहाँ पर आइए, फोटो तो ले लेते हैं। Please welcome our guest with a huge round of applause. the bouquet. Thank you, sir. I request Mr. Sonal Lunta sir to welcome Ms. Shraddha Sharma ma'am with the bouquet. Thank you, sir. Appreciation. It's time to honor the dignitaries on the dais with bouquet as a symbol of our gratitude for their valuable time. I request पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापः निःशेष जाड्यापः निवासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः distinguished guests and aspiring entrepreneurs, I am Dr. Rijo Roy, your host. मंत्री महोदय उक्त रुंगटा कॉलेज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित होकर क्या कुछ कहा, देखिए। मैं सबको वेलकम करता हूं और बेसिकली अभी हमारे बजट का टाइम चल रहा है। परसों मेरे को बजट प्रेजेंट करना है और मैं पिछले 3 रात से नहीं सोया हूँ और अभी 2 रात और नहीं सोना है। बट मेरा बहुत मन था कि आप लोगों के बीच में आऊँ। सौरभ भाई से मेरी बड़ी लंबी दोस्ती रही है और मैं पहले भी आप लोगों के बीच में अलग अलग जगहों पे आता रहा हूँ इस ग्रुप के साथ। तो मेरी जब उन्होंने कहा तो मैं अपने आप को नहीं रोक पाया और मैं केवल आकर यहाँ रुक कर तुरंत भाग के मैं वापस जा रहा हूँ। कल्याण कॉलेज में 15 मिनट और रुकूँगा तो वापस जाना है और 2 घंटा 2.5 घंटा से ज़्यादा भी मैं किसी भी रात नहीं सो रहा हूँ। तो आज आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है और यहाँ पे श्रद्धा जी आई हैं जो अपने आप में एक एग्जाम्पल हैं और उनसे आप बहुत सारी चीज़ों के एंगल से मोटिवेट हो सकते हैं। उन्होंने जो कुछ किया है हमारे अपने लाइफ की जर्नी में, अपने बिजनेस जर्नी में, उन्होंने न केवल एक एंटरप्रेन्योर के रूप में बड़ा सक्सेस और मुकाम हासिल किया है बल्कि उन्होंने योर स्टोरी के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करने का भी काम किया है। और जब मैं एज IAS ऑफिसर काम करता था हमारे छत्तीसगढ़ में, शायद मेरी 2-3 स्टोरी और स्टोरी प्लेटफॉर्म पे भी पब्लिश हुई थी। उसके लिए मैं आज श्रद्धा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी हम सब ने माँ सरस्वती की पूजा की। हमको आज ये समझने की ज़रूरत है, हमारे युवा साथियों को समझने की ज़रूरत है कि आज का भारत नॉलेज बेस्ड इंडिया है, ज्ञान आधारित भारत है और आज की दुनिया नॉलेज बेस्ड वर्ल्ड, ज्ञान आधारित दुनिया है। यहाँ जो सरस्वती का उपासक है, लक्ष्मी अपने आप उसके पीछे पीछे आती है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। आज आप दुनिया के 100 रिचेस्ट लोगों की
लिस्ट बनाएंगे तो उसमें 90% से ज़्यादा आपको ऐसे मिलेंगे जिनके दादा परदादा का कोई बिजनेस या उद्योग या कोई बहुत रईस व्यक्ति, रीच पर्सन ऐसा आपको नहीं मिलेगा। 90% लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे जिन्होंने अपने इंटेलेक्ट के दम पर, इनोवेशन के दम पर कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया, उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेस हुआ। इन्वेस्टर अभी मार्केट गिर रहा है तो लोग मार्केट की बात करो तो डर के भाग जाते हैं, तो इट्स नॉट लाइक दैट। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है और मार्केट के वो जिस दिन मार्केट गिरता है तो उस दिन न्यूज वाले कवर करते हैं कि इतना लाख करोड़ स्वाहा हो गया है एंड ऑल। तो कोई ये नहीं देखता कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी कितनी बड़ी है और वेल्थ जनरेशन कैसे होता है। स्टॉक मार्केट में मैच्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप एक मैच्योर माइंडसेट से चीज़ों को देखें और काम करें। आप मतलब जब अच्छे इन्वेस्टर्स की जब स्टोरी पढ़ेंगे तो उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को में कोई 30%, 40%, 50% नहीं कमाए, ना उन्होंने 5 गुना 7 गुना किया। जितने बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट्स को हंड्रेड्स भी नहीं थाउजेंड्स टाइम्स किए हैं, थाउजेंड्स टाइम्स किए हैं। राकेश झुनझुनवाला जी के टाइटन की स्टोरी आप सबको पता है कि उन्होंने टाइटन से अपने वेल्थ को 1000 से भी ज़्यादा टाइम्स तक ग्रो किया, अपने वेल्थ बनाया, इस तरह का वेल्थ क्रिएट किया। हमारे छत्तीसगढ़ के मधु केला जी को आप सब जानते होंगे, ही इज फ्रॉम छत्तीसगढ़ ओनली, जो रिलायंस कैपिटल मैनेज करते थे पहले। उन्होंने डीवी लैब में किस तरह से वेल्थ क्रिएट किया, इस तरह के बहुत सारे सक्सेस स्टोरी इंडिया में क्रिएट हुए हैं और ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज क्रिएट होंगे। ऑब्वियस सी बात है, $3 ट्रिलियन का वैल्यू है पूरे जीडीपी का, वो $30 ट्रिलियन बनेगा, तो अलग अलग जगहों में ग्रोथ स्टोरीज क्रिएट होंगी। तो उसके लिए आपको फ्यूचरिस्टिक होना पड़ेगा, सही थीम को समझना पड़ेगा और क्या होने वाला है समय में। कोई नहीं सोचता था आज से 20-30 साल पहले कोई नहीं सोच सकता था कि एप्पल का मार्केट कैप इंडिया के जीडीपी से बड़ा होगा। वैसे ही आप देखेंगे तो कोई नहीं सोच सकता था कि 30 साल पहले कि हम सब बॉटल का पानी ले लेके घूमते रहेंगे। तो आने वाले समय को हमको विजुलाइज करना होता है बेस्ट इन्वेस्टमेंट में, और मुझे लगता है कि जैसे आज पानी की स्टोरी है वैसी एयर की स्टोरी होगी आने वाले टाइम में, ऐसी टेक्नोलॉजी की स्टोरी होगी। टेक्नोलॉजी में डिसरप्शंस होते हैं, उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। रिन्यूएबल एनर्जी, बायोफ्यूल्स, हाइड्रोजन एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, डेटा सेंटर्स, सेमीकंडक्टर्स, ईवी, डिफेंस, दीज आर थिंग्स जिसमें आप इंडिया में बहुत बड़े बड़े सक्सेस स्टोरीज देखेंगे। लोगों को हंड्रेड्स से थाउजेंड्स टाइम्स तक ग्रो होते हुए देखेंगे, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो जब मैं आईएएस में था, आईएएस की तैयारी करता था, तो इकोनॉमिक्स में मेरे काफ़ी इंटरेस्ट था। मैं वैसे मैथ्स स्टूडेंट हूँ, यूपीएससी लिटरेचर और फिलॉसफी से पास किया है, इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स में है। तो इंडिया में ऐसे ही चलता है एजुकेशन सिस्टम। आप अपने कभी सोचेंगे कि मैं जो कोर्स किया था ग्रेजुएशन में उसका कहीं उपयोग किया, तो आपको हमेशा समझ में आएगा मैंने तो कहीं नहीं किया। मैं खुद के लिए सोचता हूँ, मैं बीएससी मैथमेटिक्स हूँ, तो बीएससी मैथमेटिक्स हूँ, लेकिन मैं उधर आईएएस का एग्जाम देने के लिए गया तो मैंने लिटरेचर फिलॉसफी ले लिया। फिर मैं एडमिनिस्ट्रेशन में आईएएस बन के आ गया, तो पूरे टाइम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ों को किया। फिर आईएएस से मैंने रिजाइन। मंत्री महोदय उक्त रुंगटा कॉलेज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित होकर मीडिया के समक्ष क्या कुछ कहा। पे हम और तेजी से आगे बढ़ेंगे। स्टेट कैपिटल रीजन रायपुर, नवा रायपुर, आरंग, अभनपुर, भिलाई, दुर्ग, वीरगांव, राजनांदगांव, इस सब एरिया को मिला करके बनाया जाएगा ताकि एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग हो सके। हमारे सरकार का मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक बड़ा विजन है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी वीडियो के साथ पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। मैं जी सुरेश कुमार, न्यूज़ आप तक छत्तीसगढ़ के लिए नमस्कार, जोहार।